प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न अर्थात प्रथम प्रकरण, और इस प्रथम प्रकरण में प्रथम कंडिका। तो कल हम लोगों ने संबंध भाष्य का विचार किया था। तो संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया कि अथर्ववेदीय मंत्र भाग की जो मुंडक उपनिषद है उसी का विस्तार रूप से अनुवाद करने वाली यह अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद है। अतः इस प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषि हैं जो कि ब्रह्म विद्या प्राप्ति की इच्छा से आचार्य पिप्पलाद जी के पास जाते हैं और उनको प्रश्न पूछना चाहते हैं, किंतु उस सर्वज्ञ तुल्य आचार्य पिप्पलाद जी ने बताया कि अभी प्रश्न पूछने का समय तुम्हारा नहीं है। कम से कम 1 साल तक इस गुरुकुल में निवास करो, सेवा करो और ब्रह्मचर्य और तप करो। उसके बाद जो कुछ पूछना है वो पूछ सकते हो। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। इससे इस बात का भी पता चलता है कि यह ब्रह्म विद्या ये न के न किसी के भी द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। जो सेवा आदि करके जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, जो तपस्वी है, जिसमें योग्यता है, वही इस विद्या को ग्रहण कर सकता है। और सर्वज्ञ तुल्य ऐसे पिप्पलाद जी जैसे आचार्य ही इस ब्रह्म विद्या का कथन कर सकते हैं, ये बात भी बताई। अब उस आख्यायिका का आरंभ करते हैं कि उन पिप्पलाद जी महाराज जी के पास जो 6 ऋषि या ऋषि पुत्र कह सकते या ऋषि गए, वो कौन कौन ऋषि थे, उनका क्या नाम था, उनका क्या परिचय था, उनका उल्लेख अब इस प्रथम कंडिका में बता रहे हैं। इसका उच्चारण करते हैं। ओम सुकेशाच भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कवंदी कात्यायनः ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाः एषः वै तत्सर्वं वक्षतीति देह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यः च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यः च आश्वलायनः भार्गवः
वैदर्भी कबंधी कात्यायन ते ह एते ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठाः परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः एषः ह वै तत्सर्वं वक्षति इति ते ह समित्पाणयः भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्नाः। ठीक है, अन्वय। ओम तो ये भगवान का नाम है, मंत्र होने के कारण उसके आरंभ में, वेद के आरंभ में आता ही है। तो आगे भारद्वाज सुकेशा च, आगे शैब्य च सत्यकामः गार्ग्यः सौर्यायणी च, ठीक है। उसके बाद आश्वलायनः कौसल्यः च, भार्गवः वैदर्भिः किंवा वैदर्भिः भार्गवः, वैदर्भिः भार्गवः। उसके बाद कात्यायनः कबंधी, आगे ते एते ह ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठाः परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः। आगे दो चार शब्द छोड़कर ते ह समित्पाणयः भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्नाः। बीच में एषः ह वै तत्सर्वं वक्षति इति। ठीक है, तो उन आए हुए 6 ऋषियों का नाम बताया जा रहा है और एक एक व्यक्ति के लिए 2-2 शब्द आए हैं परिचय देने के लिए। तो भारद्वाज सुकेशा, भरद्वाज ऋषि के अपत्य होने के कारण उनको कहेंगे भारद्वाज। कौन है वो? जिनका नाम है सुकेशा, सुकेशा नाम के ऋषि सुकेशा। ठीक है, तो भरद्वाज के पुत्र सुकेशा नाम के एक ऋषि थे, वो भी है उस 6 में। और दूसरे हैं शैब्य सत्यगाम, शिवी के पुत्र होने के कारण उनको कहेंगे शैब्य, और उनका नाम है सत्यकाम, सत्यकाम नाम के मुनि। 2 हुए। फिर उसके बाद गार्ग्य अर्थात गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम हुआ गार्ग्य। कौन है वो गार्ग्य गर्ग गोत्र में उत्पन्न? तो कह दिया सौर्यायणी, सूर्य का अपत्य सौर्य और उसका भी अपत्य जो है उसको कहेंगे सौर्यायणी। तो सौर्यायणी उनका नाम हुआ। फिर आगे 3 हुए। अब आगे अश्वलायन कौसल्य। अश्वलायन मतलब अश्वलस्य अपत्यम, अश्वल का पुत्र अपत्य जो है उनको कहेंगे अश्वलायन। और कौसल्य, तो कौसल्य उनका नाम है, कौसल्य नाम के मुनि ऋषि। 4 हुए। उसके बाद वैदर्भी, वैदर्भी का मतलब होता है विदर्भ देश में उत्पन्न होने के कारण उनको कहते वैदर्भी। और भार्गव उनका नाम है। क्यों उनका नाम पड़ा भार्गव? तो भृगु गोत्र में उत्पन्न हुए इसलिए उनका नाम पड़ा भार्गव। ठीक है, और 5 हुए। फिर अब और आगे
क्या है? कात्यायन कबंदी। तो कात्यायन, कत के अपत्य कात्य और उसके अपत्य कात्यायन। कात्यायन हुए, कौन है? उनका नाम क्या है? कबंधी। कबंधी उनका नाम है। ये 6 मुनि हुए, ठीक है। तो ते इस प्रकार के प्रसिद्ध ये 6 मुनि, सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, कौशल्य, भार्गव, कबंधी। अब ये 6 लोगों के द्वारा 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक एक प्रकरण हो जाता है। ये 6 प्रकरणात्मक एक ग्रंथ है। तो उनमें सुकेशा पहले प्रश्न पूछेगा, ये बात नहीं। तो जो नाम गिनाए उनका विपरीत क्रम से प्रश्न पूछने वाले हैं। अर्थात प्रथम प्रकरण में, मतलब प्रथम प्रश्न जो है वह कबंधी है, कबंधी पूछेंगे। फिर उसके बाद भार्गव, कौशल्य, सौर्यायणी, सत्यकाम और सबसे अंतिम में सुकेशा। ठीक है, ये बात है। तो ये कैसे हैं सब आचार्य जो कि पिप्पला जी के पास गए हैं? तो उनके लिए विशेषण दिया ब्रह्मपरा, ब्रह्मपरायण है। अब प्रश्न उपस्थित होगा, यदि वो ब्रह्मपरा है, ब्रह्मनिष्ठ है, तो पुनः किस लिए गए वो पिप्पला जी के पास, आचार्य पिप्पला जी के पास? तो उसका उत्तर क्या? तो यहाँ पर जो ब्रह्मपरा है उसका मतलब अपर ब्रह्म पर है। अपर ब्रह्म अर्थात कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भादि, उसमें ही वो आसक्त है। इसलिए उनको कह दिया ब्रह्मपरा, अपर ब्रह्मपरा इत्यर्थ। और ब्रह्मनिष्ठा, यहाँ पर भी हिरण्यगर्भ रूप जो कार्य गर्भ है, कार्य ब्रह्म है, जिसको अपर ब्रह्म भी कहते हैं, क्या? तो उन्हीं में उनकी निष्ठा है, अर्थात उनका ही वो ध्यान करने वाले हैं, अपर ब्रह्म का। किंतु जब उनको समझ में आया कि यह अपर ब्रह्म तो उपाधिकृत होने के कारण नाश होने वाला है और उसका प्राप्ति का साधन भी कर्म उपासनादिक है, तो ऐसे कर्म उपासनादिक साधनों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो होता है वो अनित्य ही होता है। इस प्रकार अनित्य जो अपर ब्रह्म, उसको प्राप्त करके क्या करेंगे? यह तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। तब नित्य जो ब्रह्म है, जो कि ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्म, पर ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसको ही हम लोगों को जानना चाहिए। अतः उस पर ब्रह्म के बारे में जानने के लिए ये 6 ऋषि चले गए। कहा कि उस समय के सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और विद्वान, अत्यंत तपस्वी जो मुनि थे, पिप्पलाद मुनि, उनके पास चले गए। वही कहा परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः, पर ब्रह्म को अन्वेषण करने की इच्छा से, जानने की इच्छा से ये गए। लेकिन जाते समय कैसे गए वो? तो कह रहे थे समित पाणय, हाथ में समिदा आदि कुछ तो भेंट वस्तु लेकर आचार्य जी के पास गए। और जिन आचार्य जी के पास गए वो आचार्य जी भी कैसे, उनका क्या नाम? तो कह दिया भगवंतम पिप्पलादम, भगवान ऐसे जो पिप्पलाद मुनि, उनके पास उपसन्ना, उनके पास चले गए। किसके लिए, क्या उद्देश्य से चले गए? तो बीच में बताया एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति। एषः अर्थात आचार्य पिप्पलाद जी महाराज हम लोगों को वह सब कुछ बताएंगे जो जो हम पूछेंगे, ऐसा उनको विश्वास था। और इस विश्वास के साथ वे सब 6 ऋषि उन पिप्पलाद जी आचार्य जी के पास गए। लगे अर्थ? ये हुआ भाई स्कंदिका का अर्थ। अब थोड़ा शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। तो चलिए, तो प्रतीक है भारद्वाज, भारद्वाज बराबर भरद्वाजस्य अपत्यम, भरद्वाजस्य अपत्यम भारद्वाज। ठीक,
आगे प्रतीक सुकेशाः बराबर सुकेशाभयः महर्षि। सुकेशाभयः महर्षि। आगे प्रतीक शैव्यः बराबर शिवेः अपत्यम शैव्यः। शिवेः अपत्यम शैव्यः। आगे प्रतीक सत्यकामः बराबर सत्यकाम नामकः मुनिः। सत्यकाम नामकः मुनिः। आगे प्रतीक गार्ग्यः बराबर गर्ग गोत्रोत्पन्न। गर्ग गोत्रोत्पन्न। आगे प्रतीक सौर्यायणी च। सौर्यायणी च बराबर सूर्यस्य अपत्यम सौर्य। सूर्यस्य अपत्यम सौर्य अर्धविराम। तस्य अपत्यम सौर्यायणी। सौर्यायणी कौंस में लिखिए अत्र दीर्घः ईकारः। अत्र दीर्घः ईकारः छान्दसत्वात् साधुः। छान्दसत्वात् साधुः कौंस बंद। और दूसरे कौंस में लिखिए केचित् तु सूर्यस्य अपत्यम सौर्यायणी इति आहुः। सौर्यायणी इति आहुः पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक है आश्वलायनः। आश्वलायनः बराबर अश्वलस्य अपत्यम। अश्वलस्य अपत्यम आश्वलायनः। आश्वलायनः ठीक। आगे प्रतीक कौसल्य बराबर कौशल्य नामकः मुनिः। कौशल्य नामकः मुनिः। प्रतीक च बराबर चकार समुच्चयार्थ। चकार समुच्चयार्थ। आगे प्रतीक वैदर्भिः बराबर विदर्भ देशोत्पन्न। विदर्भ देशोत्पन्न
आगे प्रतीक भार्गव बराबर भृगुगोत्रापत्यम, भृगुगोत्रापत्यम भृगोः अपत्यम वा, भृगोः अपत्यम वा भार्गव नामकः मुनिः, भार्गव नामकः मुनिः। आगे प्रतीक कात्यायनः, कात्यायन बराबर कतस्य अपत्यम कात्यः, कतस्य अपत्यम कात्यः अर्धविराम, तस्य च अपत्यम, तस्य च अपत्यम कात्यायनः, कात्यायनः। आगे प्रतीक कबंधी बराबर कबंधी नामधेयः मुनिः च, कबंधी नामधेयः मुनिः च। आगे प्रतीक ते बराबर ते बराबर प्रसिद्धाः षट् संख्याकाः, प्रसिद्धाः षट् संख्याकाः। आगे प्रतीक एते, एते बराबर सुकेशा सत्यकाम, सुकेशा सत्यकाम सौर्यायणी, सौर्यायणी कौशल्य, कौशल्य भार्गव, भार्गव कबंधिनः, कबंधिनः इति उक्तनामानः, इति उक्तनामानः। आगे प्रतीक ह बराबर किला, किला। आगे प्रतीक ब्रह्मपराः, ब्रह्मपराः बराबर अपर ब्रह्मात्मक, अपर ब्रह्मात्मक हिरण्यगर्भे एव, हिरण्यगर्भे एव आसक्तिमन्तः भूत्वा, आसक्तिमन्तः भूत्वा। आगे प्रतीक ब्रह्मनिष्ठाः बराबर हिरण्यगर्भम एव ध्यायन्तः, हिरण्यगर्भम एव ध्यायन्तः। आगे प्रतीक परम, परम बराबर सर्वोत्कृष्टम, सर्वोत्कृष्टम। आगे प्रतीक ब्रह्म,
ब्रह्म बराबर देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम निरुपाधि शुद्ध चैतन्यम, निरुपाधि शुद्ध चैतन्यम हुआ, निरुपाधि शुद्ध चैतन्यम। आगे प्रतीक अन्वेषमाणाः, अन्वेषमाणाः बराबर जिज्ञासमानाः, जिज्ञासमानाः। आगे प्रतीक ते बराबर उक्तनामानः, उक्तनामानः सुकेशादयः षड्महर्षयः, सुकेशादयः षड्महर्षयः। आगे प्रतीक ह, ह बराबर किल, किल। आगे प्रतीक समित्पाणयः, समित्पाणयः बराबर समिद्भार गृहीत हस्ताः, समिद्भार गृहीत हस्ताः सन्तः। आगे प्रतीक भगवन्तम, भगवन्तम बराबर पूजावन्तम, पूजावन्तम। ठीक है, कौंस में लिखिए भूतोत्पत्त्याद्यात्मक, भूतोत्पत्त्याद्यात्मक, भूतोत्पत्त्याद्यात्मक पदार्थवेत्तारम, पदार्थवेत्तारम कौंस बन। आगे प्रतीक पिप्पलादम बराबर पिप्पलाद नामानम आचार्यम, पिप्पलाद नामानम आचार्यम। आगे प्रतीक उपसन्नाः बराबर शास्त्र दृष्टेन विधिना, शास्त्र दृष्टेन विधिना समीपम गताः, समीपम गताः। कौंस में लिखिए कीदृशाः ते, कीदृशाः ते आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक एषः बराबर भगवान पिप्पलादः, भगवान पिप्पलाद। आगे प्रतीक ह बराबर प्रसिद्ध, ह बराबर प्रसिद्ध। आगे प्रतीक वै, वै बराबर निश्चयेन, निश्चयेन। आगे प्रतीक तत् बराबर अस्मद्बुद्धिस्थम,
अस्मत् बुद्धिस्तम। आगे प्रतीक सर्वम, सर्वम बराबर निखिलम प्रष्टव्यार्थम, निखिलम प्रष्टव्यार्थम। आगे प्रतीक वक्षति, बराबर कथयिष्यति, कथयिष्यति। आगे प्रतीक इति, बराबर एवं निश्चयवन्तः ते, एवं निश्चयवन्तः ते। हो गया। चलो भाई, तो सरल ही है। तो भरद्वाज मतलब, भारद्वाज मतलब भरद्वाज, भरद्वाज ऋषि के पुत्र होने से नाम हो गया भारद्वाज, और सुकेशा उनका नाम है। यहाँ पर भी अकारांत पुल्लिंग होने के कारण सुकेश होना चाहिए, तो सुकेशा या भी दीर्घ छांदस समझना चाहिए। और शैब्य दूसरे ऋषि का नाम, शिवी के अपत्य होने के कारण शैब्य, और सत्यकाम उनका नाम है, तो शैब्य सत्यकाम। गार्ग्य मतलब गर्ग गोत्र में उत्पन्न, ऐसे सौर्यायनी, सूर्य के अपत्य सौर्य, और उस सौर्य का भी जो अपत्य उसको कहते हैं सौर्यायनी। यहाँ पर भी मूल खंडिका में सौर्यायनी दीर्घ हुआ है, होना चाहिए सौर्यायनी, दीर्घ हुआ है, वो छांदस प्रयोग है, इसलिए साधु है। तो सौर्यायनी की उत्पत्ति बताई, सूर्य का अपत्य सौर्य और उसका अपत्य सौर्यायनी, अर्थात सूर्य का पोता नातु। किंतु ये तो हुआ, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा सूर्य का ही अपत्य जो है उसको बोलो सौर्यायनी, जो भी हो, सौर्यायनी नाम की ऋषि। और आगे अश्वलायन कौशल्य, अश्वलस्य अपत्यम, अश्वल नाम के ऋषि, उनके अपत्य होने के कारण उनको कहते, उनके अपत्य को कहते अश्वलायन। कौशल्य जिनका नाम है, कौशल्य नामक मुनि, और चकार आया है वो समुच्चय के लिए आया है। फिर उसके बाद वैदर्भी, विदर्भ देश में जो उत्पन्न होता है उसको कहते वैदर्भी, ऐसे वो भार्गव विदर्भ देश के, इसलिए उनका नाम है भार्गव। तो भार्गव क्यों, तो उसकी दो प्रकार की उत्पत्ति। एक तो होगा उनका भृगु नाम का गोत्र, तो भृगु गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम हो गया भार्गव। क्यों, वहाँ भृगु नाम के जो कोई ऋषि होंगे उनके पिता, उनका अपत्य होने के कारण भार्गव। विदर्भ देश के भार्गव के, विदर्भ देश के भृगु के अपत्य भार्गव, ठीक है, ये हुए कि वह भृगु गोत्र उत्पन्न भार्गव। फिर उसके बाद कहा कि कात्यायन कबंधी, कत के अपत्य कात्य और उसका अपत्य कात्यायन, ठीक है। ऐसे कौन है वो, कबंधी जिनका नाम है, कबंधी नामधेय मुनि, कबंधी नाम के मुनि ते। इस प्रकार के ये सब प्रसिद्ध ऐसे 6 संख्या वाले 6 ऋषि, ये थे, उनका नाम बताया, सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायनी, कौशल्य, भार्गव और कबंधी इति उक्त नामान। ह का अर्थ होता है कील, प्रसिद्ध अर्थ में, युवनिष्ठ अर्थ में। और कैसे ये लोग ब्रह्मपरा, ब्रह्मपरा का अर्थ कर दिया अपर ब्रह्मात्मक, जो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ को अपर ब्रह्म भी बोलते हैं, कार्य ब्रह्म जिसको कह सकते हैं। तो अपर ब्रह्मात्मक जो हिरण्यगर्भ है, उस हिरण्यगर्भ में ही जिनकी अत्यंत आसक्ति निष्ठा है, इसलिए उनको कहते ब्रह्मपरा। और कैसे भाई, तो ब्रह्मनिष्ठा, तो वही अपर ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ,
उसी का वो ध्यान करते थे, है कि नहीं? इसलिए उनको कह दिया ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ है। किंतु ऐसे होते हुए भी वे लोग पर ब्रह्म को जानना चाहते हैं। अतः आया आगे परम ब्रह्म अन्वेषमाणा। तो परम, परम का अर्थ कर दिया सर्वोत्कृष्ट। ऐसा जो ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंदघन परमात्मा, ऐसा परब्रह्म। उनको अन्वेषमाणा, अन्वेषमाणा मतलब जिज्ञासमाना, उनको जानना चाहते हैं। मुमुक्षु ये सब जानना चाहते हैं उस तत्व को। ते नाम उक्त नामान सुकेशादय षड महर्षय, ऊपर जिनका नाम गिनाया ऐसे जो सुकेशाधिक 6 संख्याक महर्षि लोग, ऋषि लोग। ह नाम किल कैसे गए वो? समित पाणय, समित पाणय शब्द का अर्थ कर रहे हैं समित भार गृहीत अस्ता, समिधाओं का भार जिन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, ऐसे वे सब ऋषि मुनि। संतः भगवंतम पूजावंतम, भगवंत का अर्थ कर दिया पूजावंतम। क्यों? भूतों की उत्पत्ति सभी पदार्थों को जो जानते हैं उनको कहते भगवान। ठीक है ना? तो श्लोक भी आपको लिखा देंगे। ऐसे कौन? ये पिप्पलाद जी का विशेषण है। तो भगवंतम पिप्पलादम, पिप्पलाद नामक आचार्य, पिपल के पेड़ का जो फल होता है उसको खाकर अपनी क्षुधा को शांत करते थे और बहुत तपश्चर्या करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया क्या? पिप्पलाद। ठीक है। ऐसे उन पिप्पलाद महाराज जी के पास ये 6 ऋषि उपसन्ना गए। कैसे गए? शास्त्र दृष्टेन विधिना, शास्त्र में जो शरण जाने का विधि बताया है उस विधि के अनुसार उन आचार्य जी के पास गए। समीपम गता, पुनः क्या सोच कर गए वो कि दृशाते? तो कह रहे एष नाम भगवान पिप्पलाद, ये भगवान पिप्पलाद जी महाराज जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, इसलिए वो प्रसिद्धि का द्योतक अव्यय आया है ह प्रसिद्ध। वही मतलब निश्चय न, उनको विश्वास है कि जरूर हमारे प्रश्नों का उत्तर यहीं पर मिलेगा, इसलिए निश्चित रूप से वो चले आए। तो क्या? एषः ह वै तत् सर्वं वक्षति, उस सबको बताएंगे। किस सबको? तो तत् का अर्थ कर रहे हैं अस्मद बुद्धिस्तम, हमारे बुद्धि में जो जो शंकाएं हैं, जिस जिस चीज को हम जानना चाहते हैं, जो हमारे मन में प्रश्न है, उन सबका सर्वम निखिलम प्रष्टव्यार्थम, निखिल समस्त जितना भी हम पूछेंगे या हम पूछना चाहेंगे, ऐसा जो प्रष्टव्यार्थ है उन सबको वक्षति कथयिष्यति, ये पिप्पलाद जी महाराज कहेंगे। इस विश्वास के साथ वो चले गए। इति मतलब एवं निश्चयवंत थे, इस प्रकार का निश्चय वाले वे सब 6 ऋषि पुनः पिप्पलाद जी महाराज के पास चले गए। लग गया अर्थ? चलिए अब भाष्य को देखेंगे। सुकेशा च नामतः भरद्वाजस्य अपत्यम भारद्वाज। ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे? भरद्वाजस्य अपत्यम भारद्वाज नामतः च सुकेशा। अर्थ क्या हुआ फिर? भरद्वाज ऋषि के अपत्य होने के कारण, भरद्वाज ऋषि के अपत्य मतलब पुत्र होने के कारण उनको कहेंगे भारद्वाज, और नामतः मतलब नाम से सुकेशा। नाम उनका क्या है ऐसा कोई पूछेगा तो उनका नाम क्या है? सुकेशा। ठीक है, और आगे शैव्यश्च प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शिवे अपत्यम शैव्यः। ठीक है, शिवी नाम के ऋषि के पुत्र होने से नाम है शैव्य, किंतु शैव्य उनका इसलिए नाम पड़ा उत्पत्ति के बल से। मूल नाम क्या है? तो कह रहे
सत्य काम नामत, नामत सत्य काम ऐसा पढ़ेंगे। पीछे से वही है, शैव्यश्च शिवे है अपत्यम शैव्य नामत सत्य काम, अर्थात जिनका नाम सत्य काम है। तो दो ऋषि हुए, याद रहे कौन कौन? नंबर 1 केशा, नंबर 2 सत्य काम। आगे सौर्यायणी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं। सूर्य तस्यापत्यम सौर्य, सूर्य नारायण भगवान सूर्य, उसका जो अपत्य पुत्र उसका नाम है सौर्य। तस्यापत्यम, उस सौर्य का जो अपत्य उसको कहेंगे सौर्यायणी। अर्थात सौर्यायणी सूर्य का कौन हुआ? धातु होता, ठीक है। तो तस्यापत्यम सौर्यायणी। आगे कर रहे भाष्यकार छांदस सौर्यायणी इति। तो मूल कंडिका में सौर्यायणी जो दीर्घ हुआ है वह छांदस है, होना चाहिए था सौर्यायणी ही, ठीक है। छांदस सौर्यायणी इति, लग गया इतना। आगे चलिए फिर, तो गार्ग्य प्रतीक है। तो गार्ग्य का अर्थ कर रहे हैं गर्ग गोत्रोत्पन्न, गर्ग गोत्र में जो उत्पन्न हुआ है उनको कहते गार्ग्य। और आगे कौशल्यश्च नामतः, और नामतः कौशल्य, नाम से उनका क्या है? वो नाम क्या है उनका? कौशल्य, ठीक है ना? नहीं, हाँ, तो गार्ग्य सौर्यायणी हुआ ना, ये पूरा हुआ एक गार्ग्य सौर्यायणी। आगे 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 चल रहे हैं अभी, आश्वलायन कौशल्य, ऐसा है ना, उसकी वर्णना है। तो गर्ग गोत्रोत्पन्न यहाँ तक पूरा हुआ एक बात। फिर आगे देखिए, कौशल्यश्च नामतः, कौन वो? अश्वलस्य अपत्यम आश्वलायन। अब कैसा पढ़ेंगे इसको? अश्वलस्य अपत्यम आश्वलायन नामतः कौशल्य, ऐसा अर्थ है। अश्वल ऋषि के अपत्य आश्वलायन, और उनका नाम क्या है जी? कौशल्य। नामतः कौशल्य, नाम से वो कौशल्य है। आगे चलिए, भार्गव, भार्गव प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं भृगो गोत्रापत्यम भार्गव, भृगु नाम का गोत्र है, उस भृगु गोत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको कहेंगे भार्गव। कि वह भृगु के अपत्य है, इसलिए उनका नाम भार्गव। भृगो हो गोत्रापत्यम, भृगु के गोत्रापत्य भार्गव, ऐसा कर सकते हैं। भृगु का जो गोत्रापत्य है उनका नाम भार्गव, ठीक है जी। अर्थात भृगु के गोत्र में उत्पन्न हुई, ऐसे भी है भार्गव, ठीक है। आगे चलिए, वैदर्भी ही, वैदर्भी का अर्थ कर रहे हैं विदर्भे भवः, विदर्भ देश में उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम, उनको कहते हैं क्या? वैदर्भी। वैदर्भी क्यों कहा? विदर्भ देश में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको कहा वैदर्भी, ठीक है। आगे कबंधी नामतः, कत्यस्य अपत्यम कात्यायन, या कैसा पढ़ेंगे? कत्यस्य अपत्यम कात्यायन। हाँ, लेकिन पूरा और थोड़ा आगे पढ़ लीजिए। कत्यस्य अपत्यम कात्यायन विद्यमान प्रपितामह यस्य सह युवा, युव प्रत्यय। अब कह सकते आगे पीछे नामतः कबंधी, तो बीच वाली उत्पत्ति हुई। कत्य के अपत्य कात्यायन, मतलब विद्यमान प्रपितामह, जिनके प्रपिता विद्यमान है, ऐसे वो युवा प्रत्यय हुआ है। जीवति तु वंशे युवा, ऐसा सूत्र है पाणिनि का। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार पितामह यदि जीवित रहता है तो जो पोते की संतान, चतुर्थ संतान, उसको कहते युवा संज्ञा हो जाती है उसकी, है कि नहीं? तो युवा अपत्य बोलते हैं, वही युवा हुआ यहाँ पर है। तो कत्यस्य अपत्यम कात्यायन, मतलब विद्यमान प्रपितामह यस्य, प्रपिता जिनके विद्यमान है, जीवित है, विद्यमान मतलब जीवित है, प्रपिता मतलब चौथी पीढ़ी, क्योंकि देखो पिता दूसरी पीढ़ी, स्वयं, उसके बाद पिता दूसरी
पितामह तीसरी और प्रपितामह चौथी। तो वही तो विद्यमान प्रपितामह यस्य, विद्यमान है प्रपितामह जिनके, तो युव प्रत्यय हुआ है। ऐसे वो कात्यायन, उनका नाम क्या है? कबंधी। कबंधी उनका क्या है? नाम है। ठीक है जी। आगे चलिए। ते ह एते ब्रह्मपराः प्रतीक है। ते ह एते ब्रह्मपराः, तो ब्रह्मपराः शब्द का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार, अपरम ब्रह्म परत्वेन गताः, यह अर्थ हुआ। अपरम ब्रह्म, अपर ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भादि, और उसको परत्वेन गताः, अपर ब्रह्म को ही पर भाव से प्राप्त हुए, पर मानने वाले, ऐसे। ठीक है, अपर ब्रह्म को ही पर भाव से प्राप्त हुए, ऐसे 6 आचार्य है। तो ब्रह्म परा का अर्थ हुआ अपरम ब्रह्म परत्वेन गताः, अपर ब्रह्म को पर भाव से प्राप्त हुए, अर्थात अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म समझने वाले। और कैसे भाई? तद अनुष्ठान निष्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठा, तो ब्रह्मनिष्ठा प्रतीक है। उस ब्रह्मनिष्ठा इस शब्द का अर्थ कर दिया उसके पीछे, तद अनुष्ठान निष्ठा च, तद अनुष्ठान, तद अपर ब्रह्म, उस अपर ब्रह्म का अनुष्ठान करने में ही जो लगे हुए हैं, इसलिए उनको कह दिया ब्रह्मनिष्ठा, अपर ब्रह्म का ही ध्यान करने वाले, अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले, तो ब्रह्मनिष्ठा। अब वो कैसे हैं फिर? तो कह रहे आगे, परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः, अब तो पर ब्रह्म का अन्वेषण करने की इच्छा करने वाले। अन्वेषमाणा, पर ब्रह्म, परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, एक शब्द में कहना हो तो ब्रह्म जिज्ञासवः, ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा करने वाले। ठीक है, अब प्रश्न किया जा रहा है, किम तत्? किम तत् मतलब वह ब्रह्म क्या है जिनको वो जानना चाहते हैं? क्या उस ब्रह्म में विशेषता है? जबकि 6 लोग अपर ब्रह्मनिष्ठ थे ही, तो भी पर ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं, क्या उस पर ब्रह्म में विशेषता है? ये प्रश्न। किम तत् के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए। अपरस्मात् ब्रह्मणः, अपरस्मात् ब्रह्मणः अर्धविराम, परब्रह्मणः कः विशेषः? परब्रह्मणः कः विशेषः इत्यर्थः। ये किम तत् का भाव हुआ, मतलब अपर ब्रह्म की अपेक्षा परब्रह्मण का विशेष, परब्रह्म की क्या विशेषता है कि जिसको वो जानना चाह रहे हैं? तो बता रहे हैं, यत् नित्यं विज्ञेयं इति तत्प्राप्त्यर्थम यथा कामं यतिष्यामः इति एवं तत् अन्वेषणं कुर्वन्तः। ठीक है, देखो भाई, तो यत् नित्यम, जो तत्व, जो ब्रह्म कैसा है? नित्य है, विज्ञेय है, जानने के लिए वही योग्य है। इति, ऐसा होने से तत्प्राप्त्यर्थम, उस पर ब्रह्म, नित्य ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा से, यथा कामम, यथा कामम यथेच्छ, यतिष्याम, यथेच्छ प्रयत्न हम लोग करेंगे, ऐसा सोचकर उसका अन्वेषण करने लगे, जानने की इच्छा करने लगे। ठीक है, यतिष्याम इत्येवं तद अन्वेषणं कुर्वन्तः। तो इस पर एक वाक्य लिखेंगे, अन्वेषणं कुर्वन्तः के ऊपर। तो लिखते हैं, अपर ब्रह्मणः, अपर ब्रह्मणः अनित्यत्वेन, अनित्यत्वेन तत्प्राप्तेः अपि
तत्प्राप्तेः अपि अनित्य हेतुत्वेन अपुरुषार्थत्वात् अर्धविराम परस्य एव नित्यत्वात् तत्प्राप्तेः तज्ज्ञान मात्र साध्यत्वेन अपि नित्यत्वाच्च तस्य एव अन्वेषणीयत्वम् इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। अपर ब्रह्मण अनित्यत्वेन, अपर ब्रह्म जो है कार्य ब्रह्म वो औपाधिक होने के कारण अनित्य है, और तत्प्राप्ति अपि, उसकी प्राप्ति भी अनित्य हेतुत्वेन, अनित्य हेतु से ही कर्म उपासना इत्यादि से ही उसकी प्राप्ति होती है। अतः ऐसे अनित्य ब्रह्म को प्राप्त करना कोई पुरुषार्थ नहीं है, अपुरुषार्थ। इसलिए उसको छोड़कर अब परस्य एव नित्यत्वात्, और परब्रह्म ही नित्य है, निरुपाधिक है, नित्य है, और उसकी प्राप्ति का साधन केवल ज्ञान ही है। तो तत्प्राप्ते तज ज्ञान मात्र साध्यत्वेन, ज्ञान से ही वो प्राप्त होता है, इसलिए भी वो नित्य है। और ऐसे नित्य तत्व को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। इसलिए तस्य एव अन्वेषणीयत्वम्, उस ब्रह्म का ही अब हमको अन्वेषण करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस पर ब्रह्म का अन्वेषमाना, परम ब्रह्म अन्वेषमाना। ठीक है, चलिए। यन् नित्यं विज्ञेयम् इति तत्प्राप्त्यर्थं यथा कामं यतिष्यामः इति एवं तत् अन्वेषणं कुर्वन्तः, उस पर ब्रह्म का ही अन्वेषण करते हुए, जानने की इच्छा करते हुए, फिर तत् अधिगमाय, उस पर ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए क्या करेंगे? तो एषः वै, ये सर्व प्रतीक है। एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति, ये सब प्रतीक है। यही हमको उन सब बातों को कहेंगे। कौन? पिप्पलाद जी महाराज। ऐसा सोचकर वक्ष्यति इति आचार्यम उपजग्मुः, ऐसा सोचकर आचार्य जो पिप्पलाद जी, उनके पास चले गए। आचार्यम उपजग्मुः। ठीक है। अब आगे प्रश्न, कथम का मतलब किस प्रकार गए वो उन आचार्य के पास, ये प्रश्न। तब दे रहे आगे, ते ह समित पाणय, ते ह समित पाणय प्रतीक है। समित पाणय शब्द का अर्थ कर रहे हैं समित भार गृहित हस्ताः सन्तः, समिधाओं का भार जिन्होंने अपने हाथ में ग्रहण किया, लिया है, अपने हाथ में रखा है, समिधा बहुत सारी, ऐसे वे लोग, उनको कहते समित पाणय। तो संत ऐसे होते हुए चले गए आचार्य जी के पास। कौन आचार्य? भगवंतम पिप्पलादम आचार्यम उपसन्ना। उपसन्ना प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे उपजग्मुः, उनके पास चले गए। तो पिप्पलाद जी आचार्य, उनके लिए एक विशेषण आया यहाँ पर भगवंतम। तो भगवंत क्यों कहा उनको? कि वो सर्वज्ञ तुल्य है, इसलिए भगवंत कहा। किंतु भगवान शब्द की प्रवृत्ति कहाँ होती है कि जिसके कारण पिप्पलाद जी को भी भगवंतम कह दिया। उस पर एक श्लोक लिखते हैं, भगवंत शब्द, भगवान शब्द का अर्थ बताने वाला। उत्पत्तिश्च विनाशश्च, किंवा उत्पत्तिंच विनाशंच,
उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिं गतिं भूतानामागतिं गतिं मागतिं गतिं पूर्ण विराम। उत्तरार्ध लिखिए वेत्ति विद्यामविद्यांच वेत्ति विद्यामविद्यांच स वाच्यो भगवानिति स वाच्यो भगवानिति। ठीक है, देखो भाई, उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानाम आगतिं गतिं वेत्ति और विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति। सरल है। तो भूतानाम उत्पत्तिम विनाशम च भूतानाम लगा लीजिए, भूतानाम उत्पत्ति विनाशम च भूतों की प्राणी मात्रों की उत्पत्ति को जो जानते हैं विनाश को भी जो जानते हैं और भूतों की आगति और गति इनको भी जानते हैं, आना जाना किसकी कौन गति होगी इन सब बात को जानते हैं। इतना ही नहीं और विद्याम अविद्याम च वेत्ति विद्या को भी जानते हैं और अविद्या को भी जानते हैं। ऐसे जानने वाले भूतों की उत्पत्ति विनाश गति आगति विद्या अविद्या इन सभी चीजों को जो जानते हैं सह भगवान इति वाच्य वो भगवान पद का वाच्य है। और ऐसे पिप्पलाद जी मुनि थे, सभी भूतों की उत्पत्ति विनाश आगति गति विद्या विद्या इन सब चीजों को जानते थे। इसलिए उन पिप्पलाद जी के लिए विशेषण आया कौन सा भगवंतम भगवान लग गया जी। ये हुआ भाई प्रथम कंडिका का भाष्य। अब इसके बाद आगे वाला विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय